भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच होना था और इसी दौरान दोनों देशों के बीच सरहद पर युद्ध हो रहा था। और आलम यह रहा कि जब मैच खत्म हुआ तो मैदान पर दर्शकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि पाकिस्तान टीम को दुम दबाकर भागना पड़ा। नहीं तो कारगिल युद्ध का परिणाम आने से पहले ही पाक टीम को मैदान पर ही दफन कर दिया जाता, क्योंकि मैच से पहले मियांदाद भारतीय खिलाड़ियों और सेना को बुज़दिल बता रहे थे, तो वहीं वसीम अकरम इस मैच को अभ्यास के रूप में ले रहे थे। एक तो जिस तरह से पाकिस्तानी कुकुर मुत्ते चोरों की भांति हमारी सरहद में घुसकर हमारे नौजवानों को मौत के घाट उतारा था, इस बात का गुस्सा ऊपर से पाकिस्तानियों की ऐसी नीच हरकत जुबानी जंग कटाक्ष बोल रहे थे, जिसे सुन करोड़ों लोगों का खून खौल रहा था। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। 8 जून 1999 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच खेला गया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। पूरा भारत देश अपने वतन की जीत की उम्मीद लिए टीवी रेडियो पर टकटकी लगाए बैठा था। संपूर्ण भारत इस वर्ल्ड कप के फाइनल जीतने से ज्यादा इस मैच को जीतने की प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि इस मैच में भारतीय नौजवानों की शहादत का बदला लेना था। दरअसल 3 मई को पाकिस्तान के आतंकवादी भारत पर हमला कर दिए थे, जिसमें कई भारतीय नौजवान शहीद हो गए थे। और ऐसा तब हुआ था जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती, एकता, शांति का प्रस्ताव लेकर बस से पाकिस्तान गए थे। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। जिस तरह से कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार पाकिस्तान अपनी हरकत से। इसीलिए इस मैच पर पूरी दुनिया अपनी निगाहें जमाई हुई थी। और जब टॉस हुआ तो पता चला कि भारत को सबसे बड़ा झटका पहले ही लग चुका है, क्योंकि सौरव गांगुली बीमारी के चलते इस मैच का हिस्सा नहीं थे, जिस पर पाकिस्तान ने कहा कि शोएब की रफ्तार से डरकर मैदान छोड़कर गांगुली भाग गया है और मैच के बाद पूरी टीम इंडिया भी भागेगी। जिसे सुनने के बाद पूरी भारतीय टीम आग बबूला हो चुकी थी। दरअसल कुछ दिन पहले शोएब की एक गेंद ने गांगुली को चोट पहुंचाया था, जिसके बाद गांगुली वापस पवेलियन चले गए थे। इसी कारण पाकिस्तान चिल्ला रहा था। लेकिन गांगुली उसी मैच में वापस आकर 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसे पाकिस्तान भूल गया था। सरहद पर युद्ध जोरों से चल रहा था। दोनों टीमों के बीच मैच शुरू हो गया। भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सदगोपन रमेश की जोड़ी पारी की शुरुआत करती है। आज जिस तरह पाकिस्तानी गेंदबाजों की गेंद लहरा रही थी, उसे देख सचिन समझ गए थे कि इनके सामने रन बनाना बेहद ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अख्तर वसीम की गेंद रफ्तार के साथ लहरा रही थी और उनका प्लान भी यही था कि सचिन को कैसे भी करके आउट करना है। फिर गेंद चाहे सचिन के सर पर लगे या फिर स्टंप पर, बस विकेट लेना है कैसे भी कर, क्योंकि सचिन एक ऐसा नाम था जो जीत हार का अंतर बन चुका था। भारतीय टीम 5.5 ओवर में मात्र 12 रन ही बना सकी। रमेश ने अब स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए शॉट खेलना शुरू किया। भारतीय टीम ने पहले 10 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गंवाया और 12वें ओवर में 37 के स्कोर पर सदगोपन रमेश रज्जाक की गेंद पर आउट हो जाते हैं। रज्जाक की यह गेंद भी रमेश को पूरी तरह से चकमा देते हुए स्टंप की तीनों गिल्लियां को उखाड़ देती है। रमेश ने 20 रनों का योगदान दिया। इसके बाद राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। द्रविड़ ने आते ही एक चौका लगाकर अपने इरादे साफ किया। उधर सचिन भी लगातार पाक गेंदबाजों पर प्रहार करने में लगे थे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच का प्रेशर सचिन के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह सचिन लय में नहीं दिख रहे थे। यही कारण था कि 14 ओवर में भारत का स्कोर महज 50 रन ही होता है, परंतु सचिन का तूफान आने में देर नहीं लगती है। यह बात पाकिस्तान को भी पता थी। तभी सचिन तेंदुलकर ने एक शानदार शॉट लगाया। उसके बाद उनके साथी द्रविड़ ने भी लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास करने लगे। अब रनों की गति बढ़ती दिखाई दे रही थी, परंतु तभी सचिन तेंदुलकर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा देते हैं। सचिन मकसूद की गेंद पर मुश्ताक को कैच थमा बैठे।
इस विकेट के मिलते ही पूरा पाकिस्तान खुशियों से झूम उठा, क्योंकि यह सचिन का विकेट था और पाकिस्तान को इतनी खुशी हुई इस विकेट के मिलने की कि पाकिस्तान के संसद भवन में सचिन के आउट होने का ऐलान किया गया। सचिन तेंदुलकर ने 45 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। सचिन के जाने के बाद तो पाकिस्तान मानो जीत चुका हो, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। अब उनको विश्वास हो चुका था कि इस मैच को हम जीत सकते हैं, क्योंकि सचिन को वापस भेजना यानी आधी टीम को पवेलियन भेजने के बराबर था। उनको अब लगने लगा कि अब उनकी रफ्तार भरी गेंदों का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। और उसके तुरंत बाद अजय जडेजा ने भी स्लिप में कैच थमा दिया। जडेजा का इतना जल्दी पवेलियन में जाना इस बात को बयां कर रहा था कि भारतीय टीम एक बार फिर से लड़खड़ा जाएगी। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ था। सचिन के आउट होने के बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। जडेजा ने मात्र 6 रन बनाया। इनके जाने के बाद कप्तान अजहरुद्दीन द्रविड़ का साथ निभाने मैदान पर कदम रखते हैं। अजहरुद्दीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी थी। एक तो कप्तान थे, ऊपर से यह आखिरी ऐसी जोड़ी थी जो मैच में वापसी करा सकती थी और अजहरुद्दीन को यह बात भली भांति पता थी। उधर पाकिस्तानी गेंदबाजों को आदेश था कि कुछ भी करो, बस इस जोड़ी को तोड़ो। और उनके आदमखोर गेंदबाज लगातार प्रहार पर प्रहार, बाउंसर पर बाउंसर करने लगे। उधर भारतीय खिलाड़ियों ने भी ठान लिया था कि रन भले ही ना बने परंतु विकेट नहीं देना है। और यही कारण था कि अजहरुद्दीन ने 15 गेंदों पर अपना पहला रन बनाया, जिसके पाकिस्तान गेंदबाज फ्रस्ट्रेशन में आ रहे थे। वो विकेट की तलाश में थे और ये दोनों सिंगल डबल का खेल खेल रहे थे। इसी बीच द्रविड़ ने अपना 50 भी पूरा कर लिया, परंतु स्कोर भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। यही कारण था कि भारतीय टीम को 150 रनों का आंकड़ा पार करने के लिए 38 ओवर लग गए। भारत ने विकेट नहीं खोया था और पाकिस्तान ने भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। और स्कोर को तेजी से बढ़ाने के प्रयास में राहुल द्रविड़ वसीम अकरम की गेंद पर आउट हो गए। ऐसे समय पर एक सेट खिलाड़ी का आउट होना पाकिस्तान के लिए राहत की खबर थी। द्रविड़ ने 89 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान टीम अभी तक मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी थी। अजहरुद्दीन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बचे थे जिनके पास बड़े शॉट खेलने का हुनर था। लेकिन रॉबिन सिंह ने 45वें ओवर में एक छक्का मार मोमेंटम को भारत की तरफ लाने का प्रयास किया, जिसके बाद कप्तान ने भी 6 लगाया। दोनों ने इस विकेट के लिए शानदार पार्टनरशिप निभाया। जैसे जैसे पारी समाप्त हो रही थी, दोनों पाकिस्तान गेंदबाजों पर हावी होते दिखाई दे रहे थे। अब कुछ हद तक भारतीय टीम एक शानदार फिनिशिंग की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय टीम का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। तभी स्कोर को और तेजी से बढ़ाने के प्रयास में भारतीय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन बैकफुट पॉइंट पर कैच थमा बैठे। कप्तान अजहरुद्दीन ने 77 गेंदों पर 59 रनों की एक इम्पोर्टेंट नॉक खेली। अब जैसे तैसे भारतीय टीम ने 50 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट गंवाकर 227 रनों का टोटल खड़ा कर दिया। यहाँ पाक टीम खुशियां मना रही थी, क्योंकि उन्होंने पूरे मैच में भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। भारत की तरफ से 2 अर्धशतक आया। अब पाक को 50 ओवरों में 228 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान के सामने यह टारगेट बहुत ही छोटा था, क्योंकि उनके बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए और भारतीय टीम के गेंदबाजी को देखते हुए पाकिस्तान इस मैच को जीत रहा था। दुनिया का यही मानना था। अब पाक की तरफ से शाहिद अफरीदी और अनवर मैदान पर आते हैं, तो वहीं भारत की तरफ से वेंकटेश प्रसाद के हाथ में गेंद थी और उनकी पहली गेंद पर अनवर ने चौका जड़ अपने इरादे को जग जाहिर कर दिया और यह बता दिया कि हम इस टोटल को कितना छोटा समझ रहे हैं। और फिर दूसरे ही ओवर में 2 चौके आए, जिससे भारतीय टीम पूरी तरह से निराश होती दिखाई देने लगी। पारी का दूसरा ही ओवर चल रहा था, परंतु अजहरुद्दीन का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। उनके अंदर चल रही हताशा को बाहर दिखा रहा था। पूरे स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस की हवाइयां उड़ चुकी थी, क्योंकि पाक का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन हो चुका था। पूरी दुनिया को लगने लगा कि भारत यह मैच बहुत ही बुरी तरह से हारेगा, क्योंकि जिस तरह से सरहद पर युद्ध हो रहा था, उसके दबाव को, उसके प्रेशर को भारतीय खिलाड़ी झेल नहीं पाएंगे। और साथ में पूरा विश्व इस मैच पर निगाहें बनाए बैठा है और पाकिस्तानी फैंस का ऐसा शर्मनाक जश्न हमारी उम्मीदों को भी कुचल रहा था। फिर तीसरे ओवर में भी एक चौका आ गया
परंतु अब यहाँ से भारत कोई विकेट नहीं लेता तो यहीं पर मैच गंवा देता और तभी श्रीनाथ ने अफरीदी को कुंबले के हाथों कैच करवा 19 के स्कोर पर पाक को पहला झटका दे दिया। इस विकेट के मिलते ही सभी भारतीय खिलाड़ी फैंस खुशियां मनाने लगते हैं। अफरीदी ने मात्र 6 रन ही बनाया। अफरीदी के जाने के बाद इजाज अहमद मैदान पर आते हैं। इनके आने पर 2 स्लिप लगाया गया, परंतु चौका मारकर इन्होंने सारी खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया, क्योंकि भारत के पास रन ज्यादा नहीं थे, जिससे एक रन जीत से दूर ले जा रहा था और ये दोनों खिलाड़ी लगातार प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे और अब स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पर 41 रन हो जाता है। जब भारतीय टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब एक आसान सा कैच ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर भारतीय टीम को छोटे से मौके को भुनाना था, परंतु भारतीय टीम तो एक आसान से मौकों को छिटका रही थी। इसके बाद अगले ही गेंद पर जोरदार अपील की गई, परंतु अंपायर से कोई मदद नहीं मिली। अब भारतीय टीम पूरी तरह से केवल एक विकेट की तलाश कर रही थी। हर खिलाड़ी हताशा को निराशा में तब्दील होता देख रहा था, क्योंकि भारतीय टीम के पास टोटल बहुत ही छोटा था। ऐसा नहीं था कि एक विकेट लेने के बाद आराम करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लगातार विकेटों का पतन करना जरूरी था भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए। अब इजाज को श्रीनाथ ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस विकेट के मिलते ही संपूर्ण भारत जश्न में डूब जाता है, क्योंकि यहाँ से टीम को वापसी करने का एक और मौका मिल जाता है। यह मैच युद्ध के बीच हो रहा था, इसीलिए एक एक क्रिया का प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। एक दूसरे को फैंस खिलाड़ी चिढ़ा रहे थे। इजाज 24 गेंदों पर 11 रन ही बना सके। अब पाक टीम 44 रनों पर 2 विकेट गंवा देती है। टीम के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से पूरा जोर लगा रहे थे, परंतु फील्डरों का साथ नहीं मिल पा रहा था, जिसका फायदा पाकिस्तानी खिलाड़ी उठा रहे थे। इंडियन टीम को कैसे भी करके पाक के एक खिलाड़ी को आउट करना था और पाक को कैसे भी करके केवल पिच पर खड़ा रहना था, लेकिन पाकिस्तानियों से ये भी नहीं हो सका, क्योंकि भारत के गेंदबाज अब खूंखार रूप ले चुके थे और वेंकटेश प्रसाद की लहराती गेंद ने मलिक को LBW आउट कर दिया। अब यहाँ पर मैच बराबरी पर आ खड़ा हो गया, क्योंकि 14 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 52 रनों पर 3 विकेट होता है, परंतु मैदान पर वो शख्स आया जिसने कई दफा भारत की जीत के बीच रोड़ा बना था। यह एक ऐसा खिलाड़ी था जो एक बार नहीं कई बार भारत के मुंह से जीत छीन लिया था। यह विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद ही जरूरी हो गया। कैसे भी करके इजमामुल हक को पवेलियन का रास्ता दिखाना था, क्योंकि यदि यह अनवर के साथ मैदान पर टिक गया तो मैच को यहीं पर खत्म कर देता और भारतीय टीम को वापस आने का मौका ही नहीं मिल पाता। और अब मैच का मोमेंटम भी बदलने लगा, क्योंकि 2 लगातार शानदार चौके लगे, जिससे फिर से भारतीय खिलाड़ियों की चिंता बढ़ने लगी। अनवर अभी पिच पर खड़े थे, साथ में इजमामुल हक का होना टीम को डरा रहा था, लेकिन एक बार फिर से वेंकटेश प्रसाद ने अनवर को स्लिप में कैच करवा पाकिस्तान को चौथा झटका दे दिया। उनकी गेंद आग उगल रही थी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पारी का 18वां ओवर चल रहा था। पाकिस्तान खिलाड़ी स्लिप में कैच दे रहे थे। आज गेंद हवा से बात कर रही थी। इससे साफ हो गया था कि इस मैनचेस्टर के मैदान पर एक रन बनाना कितना मुश्किल है, और यदि भारतीय टीम 200 रनों के पार जा सकी तो इसमें सचिन तेंदुलकर का बड़ा हाथ था, साथ में द्रविड़ और अजहरुद्दीन की जुगलबंदी भी। अनवर ने मात्र 44 गेंदों पर 36 रनों की तेज पारी खेली। इतनी मुश्किल भरी पिच पर इतनी तेजी से बल्लेबाजी करना भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकता था। यहाँ पर पाकिस्तान टीम का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पर 65 रनों पर 4 विकेट होता है। यहाँ से अभी भी पाकिस्तान को 30 ओवरों में 160 रनों की दरकार थी। अब पाक को केवल पिच पर खड़ा रहना था, लेकिन पाक भारत के सामने खड़ा भी नहीं हो सका, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। और 78 रनों पर पाकिस्तान अपना 5 विकेट गंवा देता है। अब आधी पाकिस्तान टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। भारत के ऐसे प्रदर्शन को देख सरहद पर युद्ध कर रही सेना भी खुशी मना रही थी, क्योंकि इंडियन आर्मी भी इस मैच के नतीजे का इंतजार कर रही थी और इंडियन टीम भी युद्ध पर नजर बनाए रखी थी। मैच से पहले न जाने कितने लोग भारतीय टीम के गेंदबाजी को बेअसर बता रहे थे, क्योंकि टीम में कोई बड़ा नाम नहीं था। वहीं पाकिस्तान के पास तेज गेंदबाजों की भरमार थी। उनके पास रफ्तार के सौदागर वसीम अकरम और शोएब अख्तर थे, लेकिन अब जाकर खेल में ट्विस्ट आता है।
अभी तक भारतीय टीम इस मैच पर पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई थी। 78 रनों पर 5 विकेट ले चुकी थी। लगभग यह मैच भारत के खेमे में आ चुका था, परंतु एक बार फिर से इजमामुल हक ने मोइन खान के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप निभा दिया। रनगति के सूखे को खत्म कर चौकों की बरसात कर दिया। उन दोनों का इस प्रकार से रन बनाना मुश्किल पैदा कर रहा था। अब स्कोर भी 100 रनों के पार चला गया। विकेट की तलाश कर रहा भारत अब हताश हो रहा था, क्योंकि अब दोनों के बीच एक पार्टनरशिप पनप चुकी थी। चौके छक्के लग रहे थे। मोइन खान उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। मोइन खान अपनी ताकत नजाकत के साथ बल्लेबाजी करने लगे। उनका हर एक शॉट भारतीय टीम को जीत से दूर ले जा रहा था और करोड़ों फैंस के सपने को भी चकनाचूर कर रहा था। यह सब देख भारतीय सेना भी निराश हो रही थी। 78 रनों पर 5 विकेट गंवाने के बाद भी पाकिस्तान टीम 124 रन बना लेती है और अभी भी 5 विकेट ही गंवाई थी। लेकिन 35वें ओवर में सचिन के शानदार कैच ने मोइन खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मोइन खान ने मात्र 37 गेंदों पर 33 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। इसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान को उठने का मौका नहीं दिया और लगातार विकेट गिराते रहे। यहां से पाकिस्तान टीम को 66 गेंदों पर 82 रनों की जरूरत थी, जो इस गेंदबाजी के सामने बना पाना बेहद ही मुश्किल होने वाला था। परंतु इजमामुल हक एक तरफ से अकेले ही खड़े थे और लगातार रन बनाए जा रहे थे। वो भी एक जुझारू पारी खेल रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मैच कहीं भी जा सकता है। परंतु भारत इजमामुल हक को आउट करना चाहता था, ताकि इजमामुल हक ये ना कह सके कि यदि कोई मेरा साथ देता तो भारत को हरा देता। और हुआ भी ऐसा। उसको भी प्रसाद ने आउट कर बाहर जाने का संदेश दे दिया। इजमामुल हक ने 93 गेंदों पर 41 रन बनाया। अभी 52 रनों की जरूरत थी। अब यह मैच केवल औपचारिकता भर रह चुका था, क्योंकि लगातार विकेट गिरते रहे और पाकिस्तान टीम 45.3 ओवरों में 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच को जीतते ही पूरे स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे लगने लगे। दर्शक मानो पागल हो गए, पूरे स्टेडियम में दौड़ने लगे। यह नज़ारा देख हर कोई हैरान हो गया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से और भारत माता की जय के नारे से गूंजने लगा। इस मैच में वेंकटेश प्रसाद ने 5, श्रीनाथ ने 3 और कुंबले को 2 विकेट मिला। जिस गेंदबाजी को दुनिया कमजोर बता रही थी, उसी गेंदबाजी के सामने पाक टीम घुटने टेक देती है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए इजमामुल हक ने 41 रन, जिसके लिए उन्होंने 93 गेंदों का सामना किया। भारतीय टीम इस मैच को 47 रनों के बड़े अंतर से जीतकर पाकिस्तान को धूल चटा देती है। और सच में भारत के लिए यह मैच किसी वर्ल्ड कप फाइनल जैसा ही था। और आज से कुछ दिन बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को कारगिल के युद्ध में पूरी तरह से घुटने पर ला दिया और पाक को धूल चटाने के बाद पूरी इंडियन आर्मी टीम एकजुट होकर भारत माता की जय के नारे लगाती है। और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। न पाकिस्तान हमसे क्रिकेट के मैदान पर आगे निकल सकता है और ना ही युद्ध के मैदान में।